नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को हमने टोटल 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, चूँकि क्लास 6 में प्राइमरी के बाद जैसे ही बच्चे आते हैं तो जो एसएसटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। तो उनमें से जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जानेंगे और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें हम। उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये होगा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। सेकंड होगा टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। जो 4 टॉपिक होगा हमारा वेयर डिड पीपल लिव, है ना। इसके बाद जो हमारा 5 टॉपिक होगा हाउ वाज द नेम इंडिया डेरिवेड, यानी जो इंडिया, भारत या हिंदुस्तान हम जो कहते हैं भारत के बारे में, वो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो 6 टॉपिक होगा हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके बाद जो 7 टॉपिक है हमारा व्हाट डू डेट्स मीन्स, जो तारीखें होती है, जो दिनांकें होती हैं, उनका क्या मतलब होता है। और लास्ट में जो हमारा 8 टॉपिक होगा एल्सवेयर। देखिए जो हिस्ट्री की जो सीरीज है ना 6 to 8 और 9, 10, तो इसमें जो चैप्टर जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा ना, तो लास्ट में एक बॉक्स होगा जो एल्सवेयर के नाम से, यानी जो इवेंट्स या जो पास्ट की जो घटनाएं यहाँ पे हो रही है इंडिया में, तो सेम वैसी ही घटनाएं वर्ल्ड में भी किस तरीके से हो रही थी, कैसे इवेंट हो रहे थे। तो एल्सवेयर एक सीरीज होगी जो हर चैप्टर में हमें मिलेगी। तो देखो जो एक बार जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। ये भी हमें सीरीज में ही पढ़ना है, एक श्रृंखला में हमें इसको स्टडी करना है। जो हमारा मिडिल स्कूल है 5 to जो 10 होता है ना, उसको मिडिल स्कूल बोलते हैं। 6 क्लास to 10 क्लास जो होता है वो हमारा मिडिल स्कूल होता है। तो देखो जो 6 क्लास होगी उसमें हिस्ट्री की जो पहली बुक है ना उसका नाम है आवर पास्ट। तो इस 6 क्लास में जो है ना, इसमें हम एंशेंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना उसको जानेंगे, यानी शुरू से लेके जो 7th सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड है ना उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर अब जैसे हम प्रमोट होकर 7th क्लास में जाएंगे तो 7th क्लास में आवर पास्ट पार्ट 2 आएगा। तो इसमें हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को जानेंगे, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, यानी एक प्रकार से 7th सेंचुरी से लेके 17th जो सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है ना उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आवर पास्ट का जो 3rd पार्ट है उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। जो 16 और जो 17th सेंचुरी है ना उसके बाद से लेके देश की जो आज़ादी है उस समय तक का जो टाइम पीरियड है ना उसको हम क्लास 8 में देखेंगे। जबकि जो 9th और जो 10th है ना उसमें हमारी 2 बुक्स होगी, 2 सीरीज होगी, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 और जो 10th होगा उसमें इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री होगी ज़्यादातर, और जो 10th में जब हम जाएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री होगी। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हिस्ट्री का। ये हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे, उन्होंने इनको बनाया है वर्क स्टडिंग लर्निंग फ्रॉम होम। देखो हिस्ट्री क्या है, तो देखो हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। यानी इतिहास एक ऐसी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी मतलब जो बाय स्टेप बाय हो, यानी एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत हो, उसको क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक, जैसा कि वो अतीत में हो तो उसका एक लेखा जोखा है, उसका अकाउंट है, तो वो हिस्ट्री है। तो देखो जो हिस्ट्री जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं पास्ट को, यानी जो अतीत में क्या हुआ, जो हमारा पिछला जो समय था उसमें क्या हुआ, तो उसको स्टडी करते हैं हम। इसके अलावा एक प्रकार से क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड मतलब जिसका डाटा रखा जाता है। ठीक, किसके जो सिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो घटनाएँ होती हैं ना पास्ट में, उसका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ में देखो ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है, यानी जो हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि रिकॉर्ड्स और एक्सप्लेन करता है पास्ट इवेंट को, यानी जो अतीत में जो घटनाएं हुई या जो कहानियाँ, जो स्टोरीज हुई, उसको क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ठीक, और जो एक प्रकार से ये इवेंट्स दैट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। तो जो हमारा हिस्ट्री है वो एक क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है, किसका, इवेंट्स का, जो कि पास्ट में हुए। तो ये हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो जो हमारा जो हिस्ट्री व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो देखो जो पास्ट है
यानी जो हमारा हिस्ट्री था उसके बारे में हम किस किस चीज़ से जान सकते हैं। तो देखो जर्नली जो सोर्स है जो हिस्ट्री है ना वो दो टाइप के हैं, एक आर्कोलॉजिकल होता है, एक होता है लिटरेरी। देखो आर्कोलॉजिकल में होता है जैसे जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग होती है, यानी जो एक प्रकार से किले होते हैं, महल होते हैं, है ना, या बड़े बड़े मोनूमेंट्स होते हैं। तो उनसे हमें जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे इसके अलावा इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो या तो पत्थर या फिर जो मेटल्स होते हैं, उनमें अगर हम किसी चीज़ को कार्व करते हैं तो उससे जो बनता है वो इंस्क्रिप्शन होता है। इसके अलावा कॉइन्स है ना। जबकि लिटरेरी में होता है रिलीजियस बुक्स और नॉन रिलीजियस बुक्स, है ना। अब देखो स्टडी जो हिस्ट्री है ना उसको हम क्यों स्टडी करते हैं, है ना। तो देखो देर आर कई सारी जो सेवरल थिंग्स है ना वो फाइंड आउट कर पाते हैं किसके बाद, हिस्ट्री के बाद। तो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। तो देखो ये हमारे पास्ट के बारे में बताता है, सबसे खास बात है इसकी, है ना। इसके अलावा हमारा जो एंशेंट कल्चर और लाइफ स्टाइल थी, जो हमारा प्राचीन संस्कृति और जो हमारा जीवन शैली थी, यानी हम पास्ट में किस तरीके से जीते थे, हमारी खान पान क्या थी, तो उसके बारे में भी कौन जानकारी देता है, हिस्ट्री देता है और उसकी समझ देता है हमें, है ना। इसके अलावा जो प्रेजेंट डे में कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सॉल्यूशन है ना वो भी हमें हिस्ट्री या इतिहास ही देता है। तो देखो इसलिए जो हिस्ट्री है ना उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री क्या हो, देखो जो व्यक्ति अपनी हिस्ट्री को नहीं जानता है, अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो व्यक्ति वर्तमान और प्रेजेंट में बात नहीं कर सकता है। तो हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो जो टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री है तो उसको एक बार टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो हिस्ट्री है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, सेकंड आता है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड आता है हिस्ट्री। देखो वीडियो को पॉज करो और ये जो डिस्क्रिप्शन, जितने भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिटर्न में, इसको आप पॉज करके और उसको इसको रीड कर लीजिए। और साथ में जो क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की वो भी आपको साथ में रखनी है। तो देखो जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जो आज से 6000 साल पहले तक था, जिसमें क्या था कि कोई भी एक प्रकार से जो लिखित एक प्रकार का बिल्कुल भी जो रिटन एविडेंस नहीं है, जिसका लिखित कोई एविडेंस नहीं है। वो सिर्फ उस समय में जो टूल्स होते थे या फिर जो स्टोन थे या फिर जो पेंटिंग, इस टाइप की जो चीज़ें थी ना वो हुआ करती थी। उसी से जो हिस्ट्री है ना उसको हम स्टडी करते हैं, किस में, प्री हिस्ट्री में, जो कि 6000 साल पहले था। 6000 साल पहले से लेके जब से इंसान धरती में मतलब उसकी जो ओरिजिन हुआ है तब से था। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। देखो प्रोटो हिस्ट्री में भी कहीं कहीं जो रीजन है ना वहाँ पे रिटर्न एविडेंस नहीं है, लेकिन कई सारे जो रीजन थे ना उनमें रिटर्न एविडेंस थे। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, या फिर जैसे ये मेसोपोटामिया है, तो यहाँ पे रिटर्न एविडेंस हुआ करते थे। तो ये जो कल्चर थे ना इसको प्रोटो हिस्ट्री में हम शामिल करेंगे। लेकिन इनमें जो राइटिंग जो एविडेंस मिले हैं, ये जो राइटिंग एविडेंस है ना इनको अभी तक स्टडी नहीं किया गया है। और लास्ट में जो है वो है हिस्ट्री, यानी इसमें रिटर्न एविडेंस है। तो जो हिस्ट्री है ना उसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट होगा हमारा प्री हिस्ट्री, सेकेंड होगा हमारा प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड होगा हमारा हिस्ट्री। ठीक, अब जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है। इससे पहले जो चल रहा था वो हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन था जो आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 6 में हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है ना। तो अब हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखो इसमें जो शुरुआत में जब इंसान की उत्पत्ति हुई, यानी इंसान जब इसमें पृथ्वी में आया तो उसने किस तरीके से अपने जीवन यापन की शुरुआत की है, तो उसके बारे में जो जानेंगे ना हम जानेंगे इससे। तो देखो सबसे पहले इसमें कहना है जो नर्मदा रिवर, तो जो पहला केस स्टडी है ना हमारा नर्मदा रिवर का है। तो देखो इस मैप में हम देखेंगे ना तो ये नर्मदा रिवर है, ये वाली रिवर, जो कि मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक मैकाल जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ से जो नर्मदा रिवर है ना वो ओरिजिन होती है और कहाँ पे गिरती है, अरबियन सी में। तो देखो आज से 1 लाख वर्ष पूर्व जो लोग थे ना वो कहाँ पे रहते थे, रिवर्स के किनारे में, है ना। और ये क्या थे, गैदरिंग करते थे, यानी कि शुरुआती जो मानव था
वो आज से 1 लाख साल पहले वो क्या करता था, गैदरिंग करता था और हंटिंग करता था। हंट किसको करता था, एनिमल्स को, और गैदरिंग क्या करता था, जैसे उसके लिए खाने पीने की जो दूसरी चीज़ें ना उनको इकट्ठा करके कहाँ पे रखता था, अपने पास। तो जो इसके जो प्रमाण मिले, इसके जो एविडेंस मिले हैं ना, वो नर्मदा रिवर जो वैली है ना उसके किनारे में मिले हैं। तो देखो जो शुरुआत में जो लोग थे ना, शुरुआत में जैसे कि आज तो इतने बढ़िया बढ़िया सेटलमेंट है, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन उस ज़माने में ना तो बिल्डिंग्स थी ना बड़े बड़े शहर थे। जो शुरुआती जो मानव था, जो शुरुआत में जो इंसान था, वो नदी के किनारे रहता था और हंटिंग करता था, साथ ही साथ में गैदर्स मतलब एक प्रकार से वो अपने लिए जो फूड था ना उसको गैदर करके अपने पास रखता था। तो हमारी जो पहली केस स्टडी वो किसकी है, नर्मदा रिवर की। आज से 1 लाख साल पहले की जो कहानी है वो हमने जानी नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर की जो लोकेशन है वो ये है, इस जगह से शुरू होती है और यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है। तो ये हमारी पहली जो केस स्टडी नर्मदा की हुई। इसके बाद जो सेकंड केस स्टडी है हमारी सुलेमान एंड जो कीर्तर हिल है उसकी केस स्टडी। तो देखो जो सुलेमान और जो कीर्तर पर्वतमाला है वो है नॉर्थ वेस्ट में। देखो किसी भी मैप में ये रूल होता है कि जो नॉर्थ होता है ना हमेशा ऊपर की तरफ होता है ना। ये तो ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो जैसे ये सेंटर है ना, तो ये वाला जो रीजन है ना पूरा इंडिया का, ये होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो आज एक प्रकार से कहा जाए तो जो पाकिस्तान है वो इंडिया का शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट था। तो इस जगह में जो कीर्तर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स है, ठीक। तो यहाँ पे आज से 8000 साल पहले, देखो 8000 साल से पहले, 8000 ईयर्स से बहुत पहले, 1 लाख जो साल तक का जो टाइम पीरियड है ना उसमें इंसानों ने सिर्फ हंटिंग की है, यानी जानवरों का शिकार किया है और उस शिकार को इकट्ठा करके अपने खाने के लिए यूज किया है। आज से 8000 साल पहले पहली बार जो इंसान है ना उसने फार्मिंग शुरू करी थी। क्या शुरू करी थी, फार्मिंग यानी खेती, एग्रीकल्चर जो होता है ना वो सबसे पहले कब शुरू हुआ, आज से 8000 साल पहले। कहाँ पे हुआ, सुलेमान एंड जो कीर्तर हिल्स है ना वहाँ पे शुरू हुआ। तो जो आज ये जो लोकेशन है इसको देखो आपके पास जो एटलस है ना, एटलस में आपको हर बार लोकेशन है जो डिटेक्ट उसको इंडिकेट करना है। तो सुलेमान और जो कीर्तर पर्वत श्रृंखला है ना वहाँ पे पहली बार जो खेती शुरू कब हुई, आज से 8000 साल पहले, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि नर्मदा में जो रहने वाले लोग थे ना पहले नर्मदा रिवर के पास में, वो तो सिर्फ क्या करते थे, गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे बस। और प्लांट्स और जो फ्रूट होते थे ना उन्हीं को खाते थे, जो रूट्स होती थी, जो जड़ें और जो फ्रूट मतलब फल, जो फल होते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जैसे आज जो बंदर रहता है ना उसी तरीके से इंसान रहता था। लेकिन आज से 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स बिफोर, जो इंसान था उसने क्या किया, पहली बार फार्मिंग करी। कहाँ पे, जो सुलेमान और जो कीर्तर हिल्स है ना नॉर्थ वेस्ट में भारत के, वहाँ पे, यहाँ पे एक सिटी थी पहले, उसका नाम था मेहरगढ़ और वो अभी भी है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो खेती की गई थी, कौन सी 2 फसलें थी, पहली क्रॉप थी बारले और एक वीट, यानी सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती शुरू हुई है दुनिया में। देखो कब, आज से 8000 साल पहले, ठीक। इसके बाद जो थर्ड केस स्टडी है वो गारो और एक विंध्यास। ये भी क्या है, माउंटेन्स हैं। जो गारोज है ना, गारो हिल है वो है हमारे मेघालय में। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना हमारे इंडिया, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट और ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ। तो इसके बीच का जो पूरा रीजन है ना ये होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना उत्तर पूर्वी भारत, तो इसमें आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो ये जो है ना ये स्टेट ये कहाँ पे आते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो इन्हीं नॉर्थ ईस्ट में से एक स्टेट है मेघालय। मेघालय में जो एक हिल है ना उसका नाम है गारो। क्या नाम है, गारो, ठीक। और दूसरी व्हील जो है वो है विंध्या पर्वत श्रृंखला, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। देखो ये हमारे इंडिया है ना, ये सेंट्रल इंडिया है, तो इसमें कौन सी पर्वतमाला हो गई, विंध्या, और ये हो गई गारो। तो देखो यहाँ पे भी उसी समय पे लगभग
जो इंसान था ना, उसने कौन सी एग्रीकल्चर कर रहा, मतलब फार्मिंग कर रहा था वीट की। यानी देखो कौन कौन सी लोकेशन थी। पहली लोकेशन तो जो इंसान थे ना आज से 8000 साल पहले, वो जो कीर्थर और जो सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएँ माउंटेन्स है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कर रहा था। फिर उसके बाद फार्मिंग कर रहा था वो गारो हिल्स में, या फिर विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा था, फार्मिंग। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे जो मानव था ना, शुरुआती मानव, जो प्रारंभिक मानव था, है ना, जो इंसान थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रियरिंग एनिमल्स। यानी पशुओं को जो जो पशु पालते हैं ना, उसको रियरिंग एनिमल्स बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं या पशुपालन बोलते हैं। तो मानव ने एक तरफ तो एग्रीकल्चर की शुरुआत करी, फार्मिंग की शुरुआत की, लेकिन साथ ही साथ में आज से 8000 साल पहले पहली बार जो जानवर है ना उनको भी पालतू बनाया, उनको भी पेट बनाया। और जो कुत्ता है, जो डॉग होते हैं, वो पहले जो शुरुआती जो होते हैं ना, जिनको सबसे पहले पाला गया, उनमें से एक है डॉग। ठीक, इसके अलावा सीप हुई, गोट हुई, कैटल्स हुए, इनको पालतू बनाया गया। साथ ही साथ में इन्होंने अपने लिए विलेज भी इस्टेब्लिश किए। देखो जो हमारा नर्मदा मानव है, ये जो हमारा नर्मदा का जो मानव है, ये तो क्या करता था, हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था, तो ये एक जगह स्टेबल नहीं रहता था। लेकिन जो ये जो कीर्थर, सुलेमान, गारो और जो विंध्या पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ पे जो लोगों ने आज से 8000 साल पहले फार्मिंग शुरू की, तो देखो जो फार्मिंग होती है ना, किसी एक लैंड में होती है, एक ज़मीन में होती है, एक खेत में होती है। अब खेत को तो इंसान अपने साथ लेके नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, फिर एक ही जगह अपने जो गांव है ना उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। तो आज से 8000 साल पहले पहली बार फार्मिंग हुई, पहली बार पशुपालन हुआ, और पहली बार जो इंसान है ना उन्होंने अपने गांव बनाए और उन गाँवों में उन्होंने रहना शुरू किया। ठीक, इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज से 4700 साल पहले। यानी देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8000 साल पहले का, अब जो हम देखेंगे ना वो देखेंगे 4700 साल पहले का, यानी 4700 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडस रिवर, पहले देखो लोकेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हिस्ट्री में हमें लोकेशन पता हो किसी पर्टिकुलर जगह की तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो देखो ये इंडस वैली है, ये इंडस रिवर है, ये आती है जो तिब्बत है, तिब्बत से निकलते हुए जो इंडस रिवर है ना, वो आके भारत से निकलती है। भारत से निकलने के बाद वो पाकिस्तान से जाती हुई कहाँ पे गिर जाती है, अरेबियन सी में। ठीक, तो ये इंडस है। तो ये जो इंडस या सिंधु, इसको हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो बड़ी रिवर होती है ना, बड़ी बड़ी जो रिवर्स होती है, उसकी जो दूसरी जो साथ की जो रिवर्स होती है ना, उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है ना, सहायक नदियाँ बोला जाता है। ठीक, तो आज से 4700 साल पहले या 4700 साल पहले यहाँ पे पहली बार, दुनिया में पहली बार सिटीज़ बनी, यानी शहर बने। यानी दुनिया में अगर पहली बार शहर बने हैं तो कब बने हैं, आज से 4700 साल पहले दुनिया में। यानी भारत में भी अगर जो पहली बार शहर बने हैं ना, वो कब बने थे, 4700 साल पहले। तो इनको क्या कहा जाता है, द अर्लीस्ट सिटीज, यानी सबसे पहले बनने वाले शहर। ठीक, कहाँ बने, इंडस रिवर के आसपास। कौन से सालों में बने, 4700 साल पहले। ठीक, तो देखो इस तरीके से देखा जाए तो शुरुआत में इंसान क्या था, नर्मदा मानव था, जो कि क्या करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था। और आज से 1 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक, फिर 8000 साल पहले की बात करते हैं हम, तो इंसानों ने अपने लिए फार्मिंग शुरू करी। फार्मिंग में सबसे पहले जौ और वीट की खेती करी इन्होंने। साथ ही साथ में जो ये जो गारो हिल्स है ना, ये गारो हिल्स, यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया। जो राइस होता है ना, चावल की जो खेती थी वो कहाँ पे शुरू हुई, सबसे पहले गारो हिल्स में। ठीक, फिर जो एनिमल रियरिंग का काम किया, पशुपालन का काम किया, और फिर धीरे धीरे ये गाँव में भी रहना इन्होंने शुरू किया। यानी जो गाँव थे ना पहली बार कब आए, 8000 साल पहले, यानी गाँव पहले आते हैं। फिर उसके बाद जो पहली बार शहर आते हैं दुनिया में, वो आते हैं आज से 4700 साल पहले। कहाँ पे, सिंधु रिवर के आसपास। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं।
अब क्या होता है, जो इंदुस रिवर के आसपास या सिंधु रिवर के जो सिंधु नदी के आसपास जो शहर बने पहली बार, ये इतने बड़े रीजन में थे, यानी पाकिस्तान आज का और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक का ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे पहली बार सिटीज़ डेवलप हुई थी, जिनको इंदुज वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, पर क्या हुआ कि ये जो सभ्यता थी ना, ये उजड़ गई, ये यहाँ से समाप्त हो गई। तो ये जो शहर थे ना, ये पूरे के पूरे तबाह हो गए, यानी कि जो पहली बार जो शहर बने थे उनका एंड हो गया। लेकिन फिर दोबारा शहर बनते हैं, कब? आज से 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले फिर सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन आती है, लेकिन इस बार कहाँ आती है? इस बार आती है गंगा रिवर के आसपास। जो गंगा रिवर है ना, ये गंगा रिवर निकल रही है हिमालय से, और गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये यहाँ पे सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन आती है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहाँ पे आई? इंदुस रिवर के पास, और कब आई? आज से 4700 साल पहले। और जो सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन यानी दूसरी बार जो शहर आए, सिटीज आई, वो कब आई? आज से 2500 साल पहले गंगा नदी के आसपास। और देखो, ये जो दूसरी बार जो सिटीज आई, इनमें जो शुरुआत में जब ये छोटे शहर थे ना, तो इनको कहा जाता था जनपद। क्या कहा जाता था? जनपद। फिर ये जो और बड़े शहर हुए ना, तो इनको कहा गया महाजनपद। क्या कहा गया? महाजनपद। हमारा एक पूरा चैप्टर है आगे, है ना, महाजनपद और जनपद का। तो जो ये जो लार्ज किंगडम थे ना, इन्हीं को क्या कहा गया? महाजनपद। ठीक, तो जो मगध था ना, मगध इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग था। मगध जनपद आज का जो बिहार है, ये रहा यहाँ पे जो बिहार है, जो पटना है बिहार की कैपिटल, उसी के पास था ना, उसकी कैपिटल थी मगध की। और वहीं से जो मगध किंगडम था ना, वो पूरे भारत में, उसने एक समय में ऐसा आया कि जब अशोक आया ना, तो अशोक ने पूरे भारत पे शासन किया। भारत ही नहीं, पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, आज का अफगानिस्तान और आधा ईरान तक जो अशोक था ना, सम्राट अशोक, मौर्य अशोक, उसने शासन किया। और वो कौन से किंगडम से था? वो था मगध किंगडम से। तो ये हमारा सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन भी हो गया, जिसमें हमने मगध को भी स्टडी कर लिया। इसके बाद वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। देखो, जो इंसान थे वो शुरू से ही ट्रेवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। और वो जब एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं करते थे, तो उसकी डिटेल भी लिखते थे। वो भाई, मैंने वहाँ पे गया तो मैंने उस किंगडम में उस राजा को देखा, मैं उस राजा से मिला, उस राजा के पास इतना खजाना था, उस राजा का जो महल था इतना बड़ा था, है ना, वहाँ का समाज इस तरीके का था, वहाँ पे इस तरीके के जो धर्म थे, इस तरीके से वहाँ पे रीति रिवाज चलते थे, परंपराएं, ट्रेडिशन थी, रिलीजन, कास्ट, इस तरीके से। तो जो ट्रेवलर होते हैं ना, उस समय की पूरी डिटेल लिखते हैं। तो इंडिया में भी उस समय में काफ़ी ट्रेवलर्स आए, जैसे कि 5th सेंचुरी थी उसमें फाहियान आया, 7th सेंचुरी में हेनसांग आया। इस तरीके से कई सारे ट्रेवलर्स अरब से, अरब जो है ना, अरब जो है जो अरेबियन कंट्रीज़ है उसके आसपास से भी लोग आए। साथ ही साथ में जो देखो, ये जो अरबियन ये जो रीजन है ना, इसको अरबियन रीजन कहते हैं, यानी एक प्रकार से जो वेस्ट एशिया है उसका पार्ट। तो यहाँ से भी इंडिया में काफ़ी लोग आए, है ना। इसके अलावा चीन से आए, चाइना से आए, तिब्बत से आए। तो इस तरीके से इंडिया में बाहर के लोग इंडिया में आए। ठीक, अब वो जब आए ना, तो उन्होंने अपने साथ काफ़ी डिटेल लिखी, और उससे हमें हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगता है। ठीक, इसके अलावा मर्चेंट्स भी आए इंडिया में, जो व्यापार करने के लिए आए थे। कई बार इसके अलावा आर्मीज़ आई, आर्मीज़ भी इंडिया के अंदर आई। और देखा जाए ना, तो मतलब समय समय पे ट्रेवलर्स, जो मर्चेंट्स थे, वो सब कहाँ पे आए? इंडिया में आए। और जो ज़्यादातर लोग थे ना, जो भी इंडिया में आए ना, वो ज़्यादातर इंडिया के होके रह गए। जैसे कई सारे जो रूलर थे ना, वो इंडिया से बाहर से आए थे, लेकिन वो फिर बाद में कहाँ पे बस गए? इंडिया में ही बस गए। ठीक, इसके बाद देखो, इसमें एक वर्ड आया था सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट को हिंदी में कहते हैं उपमहाद्वीप। तो एक प्रकार से सब कॉन्टिनेंट एक लार्ज एरिया होता है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया के लिए सब कॉन्टिनेंट वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे ये हिमालय है, हिमालय का ये पूरा पार्ट और ये पाकिस्तान तक का जो पूरा रीजन है ना,
ये जो पूरा सारा रीजन है, ये साउथ एशिया जिसे कहते हैं, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें नेपाल आता है, इसमें भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, श्रीलंका आता है ना। ये देश जो है ना किस में आते हैं? सब कॉन्टिनेंट में, है ना। देखो क्या है, ये इसलिए आते हैं कि इनकी क्या है, एक साझा हिस्ट्री है, एक कॉमन हिस्ट्री इन सभी देशों की। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनकी एक कॉमन हिस्ट्री है। इनकी हिस्ट्री को हम अलग नहीं कर सकते। जो हिस्ट्री हम इंडिया में पढ़ेंगे ना, वही हिस्ट्री हमें पाकिस्तान में पढ़नी है, यानी कॉमन हिस्ट्री। वही हिस्ट्री बांग्लादेश की है 1947 से पहले, यानी 1947 जब ब्रिटिश रूल था ना, तब तक की जो हिस्ट्री है ना सभी की कॉमन है, भारत की, पाकिस्तान की, नेपाल, भूटान सबकी। तो जो हमारी हिस्ट्री है ना वो कॉमन है, ठीक। और जो अफ़गानिस्तान और ईरान और जो चाइना है ना, हमारे पड़ोसी थे। और देखा जाए तो ये जो हिमालयन जो माउंटेन रेंज है ना, इसके कारण भी जो बाहर के लोग थे ना, जो चाइना साइड के जो लोग थे, वो इंडिया में आ नहीं पाए हैं। ये एक प्रकार से बैरियर था। जबकि साउथ में जो इसमें ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में समुद्र है, तो इस कारण भी जो बाहर से लोग थे ना वो यहाँ पे आ नहीं पाए। तो ज़्यादातर जो लोग थे ना, उनके लिए जो प्रवेश द्वार था ना वो यही था, नॉर्थ वेस्ट का। इस तरफ से लोग आते थे, ईरान की तरफ से, ठीक। इसके बाद आता है हाउ वाज द नेम इंडिया डिवाइड, यानी कि जो इंडिया का जो नाम है ना वो किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ। तो देखो, भारत का जो संविधान है ना, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे संविधान है ना उसमें भी हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत। लेकिन ये जो इंडिया और जो भारत है ये आए कहाँ से? ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री आज हमारी है, ये इसका नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा? तो इसको जानने के लिए भी हमें हिस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया को, जो इंडिया वर्ड्स है ना ये कहाँ से कम आया? ये आया, तो ये आया इंदुस से। इंदुस एक प्रकार से संस्कृत वर्ड है जो कि सिंधु था। एक्चुअली क्या था कि जो ईरान के लोग और जो ग्रीक के लोग थे ना, ईरान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बिल्कुल बाद में जो देश है ना ईरान है। एटलस में देखना आप, ईरान है ना। तो ईरान और ग्रीक है यूनान। ये जो देश है ना यूनान, ये यहाँ पे देखो, इसमें मैप में देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो देश है ना ये यूनान है। ये एक प्रकार से मेडिटेरियन जो सी है ना उसके नॉर्थ में है। तो यहाँ के जो लोग आए ना, उन्होंने जो सिंधु शब्द था, ये जो नदी है ना सिंधु, इसको हमारे जो संस्कृत में इसको सिंधु नदी कहा जाता था। लेकिन वो जो लोग आए ना, उनको जो स था, एस जो वर्ड था, या ये जो स था, है ना, ये नहीं बोलना आता था। इसकी जगह वो कौन सा वर्ड बोलते थे? आई। क्या बोलते थे? आई, या फिर ई, यानी उनको ये बोलना आता था। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो रीजन है, ये जो सिंधु रिवर है, जिसके इस तरफ का रीजन यानी पूर्व का क्षेत्र, यानी ईस्ट का जो क्षेत्र है ना, वो क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया, ठीक। यानी कि वो जो सिंधु रिवर थी ना, सिंधु, इसको सिंधु ना बोल के क्या बोलते थे? इंदुस। तो ये जो इंदुस रिवर है ना, इस रिवर के पूर्व का जो पूरा रीजन है, पूर्व यानी ईस्ट का जो पूरा रीजन है वो क्या है? इंडिया है। यानी कि जो ग्रीक और जो ईरानियंस जो लोग थे ना, उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। और फिर धीरे धीरे ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन, इसको क्या कहा जाने लगा? इंडिया कहा जाने लगा। और यही जो इंडस है ना, इसी को हिंदू कहा गया। देखो, ये जो हिंदू जो शब्द है ना, जो हिंदू आज हम कहते हैं एक रिलीजन के लिए, हालांकि आज एक रिलीजन है भारत में, 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। लेकिन ये जो रिलीजन है ना, ये जो हिंदू जो शब्द है, ये हिंदू शब्द किसी एक जाति या धर्म या मजहब के लिए यूज़ नहीं हुआ था। ये यूज हुआ था जो सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर के पूर्व का जो भाग है, ये वाला पार्ट, इसमें साउथ इंडिया नहीं आता है। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला और जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना यहाँ पे, ये इसके नीचे का पार्ट इसमें नहीं आता था। तो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का जो पूरा पार्ट, उसके लिए
इंदुस शब्द का यूज हुआ था, यानी कि इस रीजन में जो रहने वाले सब लोग हैं ना वो कौन है, हिंदू हैं। हालांकि बाद में फिर एक जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसमें शिफ्ट हो गया, लेकिन जो इंडिया वर्ड है ना वो भी किसने दिया है, ग्रीक और ईरानियन ने। तो ये हमारा जो पहला हमारे देश का जो नाम है इंडिया, वो कहाँ से आया, वो आया इस तरीके से। किसने दिया, ईरानियन और ग्रीक लोगों ने। कब, आज से 2500 साल पहले ये नाम इन्होंने हमें दिया। ठीक, इसके बाद आता है हमारा भारत। जो हमारा देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा, तो देखो जो हमारा ऋग्वेद है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है ऋग्वेदिक काल, है ना। तो ऋग्वेदिक काल में जो वैदिक काल है ना उसमें 4 वेद बने थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो जो पहला वेद था वो था ऋग्वेद। तो ये जो ऋग्वेद था ना, इसी ऋग्वेद में जो संस्कृत भाषा में जो भरत के नाम से एक वंश था उसकी चर्चा की गई है। तो जो भरत वंश था ना वो भी कहाँ पे रहता था, इंदुस रिवर के आसपास उसका किंगडम था, किसका, भरत डायनेस्टी का। तो उसी के नाम पे जो ये यहाँ का जो क्षेत्र था ना उसके नाम पे इस जो रीजन था ना इसका नाम क्या पड़ा, भरत रीजन। तो फिर बाद में ये जो पूरा रीजन था ना इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होने लग गया, भारत। यानी कि जो भारत वर्ड है ना, हमारा जो देश का नाम है भारत, वो कहाँ से आया है, वो आया है ऋग्वेद से। ठीक, यानी एक प्रकार जो ऋग्वेद क्या था, हमारी जो संस्कृत जो लैंग्वेज है ना उसमें एक कंपोज हुआ क्या था, एक बुक थी, एक प्रकार से ग्रंथ था। तो उससे हमारा जो भारत वर्ड है ना वो आया है। इसके अलावा देखो जो हिंदुस्तान कहाँ से आया है, तो जब हम अगले साल 7th में जाएंगे तो 7th क्लास में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो इंडिया और जो भारत है वो तो देखो आपने जैसे इंडिया का देखा, इंडिया दिया ग्रीक और ईरानियन लोगों ने इंडिया का नाम हमारे देश को। भारत भी नाम कहाँ से आया, ऋग्वेद से आया भारत का नाम। जबकि जो हिंदुस्तान आया नहीं, हिंदुस्तान का जो प्रॉपर नाम आया ना वो आया मेडिवल इंडिया में। यानी कि जो जैसे ये जो मिनहाज सिराज थे, ये थे एक राइटर थे जिन्होंने पहली बार ये जो रीजन है पंजाब, यानी आज का देखो जो पंजाब है ना उसका आज 60% भाग तो पाकिस्तान में है और 40% भाग भारत में है ना। तो ये जो पूरा पंजाब था, इस पंजाब के रीजन के रहने वाले लोग, हरियाणा के रहने वाले लोग, और जो गंगा यमुना का जो ये रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन के जो पार्ट थे ना, इस पूरे पार्ट का जो नाम दिया था ना, यहाँ में जो रहने वाले लोग थे उसको क्या नाम दिया, मिनहाज सिराज ने मध्यकालीन भारत में हिंदुस्तान। इसके अलावा एक बोर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस पूरे रीजन की जो वनस्पति, फ्लोरा एंड फोना, यानी जो जीव जंतु थे ना उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया है। इसके अलावा एक हमीर खुसरो भी थे, बहुत ही बेहतरीन पोइट थे, 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के समय के भी थे ये। तो इन्होंने भी ये जो रीजन था इसको क्या कहा, हिंद कहा। यानी जिस शब्द को हम हिंदुस्तान कहते हैं या हिंदू जो रिलीजन है उसका जो नाम आया है ना वो भी मिनहाज सिराज ने, बोर ने और हमीर खुसरो जैसे मुस्लिम राइटर्स और पोइट ने दिया है। तो देखो हमारे देश का हिस्ट्री हमसे कितनी, मतलब वो कहती है ना कि हम कितने एक हैं। ये जो हमारी एकता है ना, हमारी जो यूनिटी है ना उसको दिखाती है हिस्ट्री, वो बताती है कि हम किस तरीके से शुरू से यूनाइट थे, है ना। ये तो क्या जो ब्रिटिशर आया ना, ब्रिटिशर ने फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल की, जिससे हम अलग हो गए, नहीं तो हम शुरू से एक साथ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हिंदुस्तान आया। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, भारत का जो नाम आया ना वो कैसे आया। तो इंडिया की जो इंडिया नाम किसने दिया, ईरानियों ने और ग्रीक ने। ठीक, उसके बाद जो भारत नाम आया वो कहाँ से आया, वो आया ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है, एक कंपोजिशन है संस्कृत लैंग्वेज में, है ना। इसके बाद जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान नाम किसने दिया, मिनहाज सिराज ने, बोर ने और हमीर खुसरो ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो देखो हम जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री को कैसे जानते हैं। तो देखो हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्स होते हैं। सोर्स मतलब स्रोत, यानी कुछ ना कुछ तो मटेरियल या एविडेंस होता है, दस्तावेज होता है, सबूत होता है जिससे हम इतिहास को जाने। तो जनरली 2 टाइप के एविडेंस होते हैं। फर्स्ट होता है आर्कोलॉजिकल, सेकंड होता है लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल में जो एविडेंस आते हैं
वो होते हैं जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे कि उस समय में किस प्रकार के मकान हाउस थे, किस तरह प्रकार के उस समय में फोर्ट्स थे, है ना, या फिर कोई बिल्डिंग उस समय की मिले, या फिर उस समय का कोई सिक्का कॉइन मिले या इंस्क्रिप्शन मिले, तो ये क्या होते थे, ये होते थे आर्कोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसके अलावा जो लिटरेरी है, लिटरेरी यानी रिटन एविडेंस, तो दो टाइप का होता था। एक तो होता था रिलीजियस बुक्स यानी किसी धर्म की लिखी हुई किताबें, जैसे कि वो हिंदू धर्म की हो सकती थी, वो क्या नाम है बुद्धिस्ट धर्म की हो सकती थी, वो जैन जो रिलीजन है उसकी थी, या फिर वो जो मुस्लिम रिलीजन था उसकी थी, या जो दूसरे रिलीजन थे उनकी जो बुक्स है ना वो किस में आएगी, रिलीजियस बुक्स। जैसे महाभारत और जो रामायण है ये लिखी गई थी 5 सेंचुरी BC टू 3 सेंचुरी BC के बीच में, तो इनसे उस समय की जानकारी मिलती है। और एक होती है नॉन रिलीजियस बुक जो किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखती, तो इससे भी हमें जो हमारा जो पास्ट था उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखो इनको स्टडी करने के बाद ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, नहीं तो अगर ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे हिस्ट्री का पता लगाएंगे। तो हिस्ट्री का हम पता लगाते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, बुक्स वगैरह से हम किसका पता लगाते हैं, हिस्ट्री का पता लगाते हैं। इसके अलावा देखो हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है ना पांडुलिपियों से भी मिलती है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है ना उससे भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो देखो मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं होती थी। शुरुआत में जो एंशंट इंडिया था ना उस समय में हमारे देश में पेपर नहीं था, कागज़ नहीं था जो हम आज कागज़ यूज़ करते हैं वो, तो उसकी जगह जो पाम लीफ थी ना, पाम जो ट्री होता है यानी जो ताड़ का जो पत्ता होता है, बड़ा सा पत्ता होता है, तो उसकी पत्ते पे हम क्या लिखते थे, हैंड से क्या लिखते थे, इस तरीके से राइटिंग करते थे उसमें, हैंड रिटन उसमें राइटिंग करते थे। या फिर एक और पेड़ आता था ब्रीच, जो कि हिमालय में उसका हिमालय जो रीजन है ना वहाँ पे वो होता था, तो इनकी जो पत्तियाँ थी ना उनमें हम हाथों से लिखते थे। तो जो हाथों से जो लिखते हैं ना उसी को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, एक प्रकार से हैंड रिटन होती थी ये। तो इससे उस समय में देखो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना उससे हम कई सारी जानकारियाँ मिलती थी, जैसे उस समय में जो रिलीजियस बिलीफ क्या थे, यानी कि जो धार्मिक मान्यताएं क्या थी, किस तरीके से लोग धर्म में विश्वास करते थे, रिलीजन में विश्वास करते थे, किस तरीके से वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करते थे, उनके क्या क्या विश्वास थे, है ना। या फिर उस समय में जो राजा महाराजा क्या क्या करते थे, राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की जो मेडिसिन थी, दवाइयाँ, उनके बारे में, उस समय की जो साइंस है ना वो भी किससे जानकारी मिलती है हमें, मैन्यूस्क्रिप्ट से, पांडुलिपि से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो देखो ये रिटन है, रिटन एविडेंस है, तो किस में आएगा, ये लिटरेरी एविडेंस में आएगा। तो ये जो लिटरेरी एविडेंस है उसमें क्या आएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये हमारा हो गया पांडुलिपि। इसके बाद है इंस्क्रिप्शन। तो देखो इंस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं होते, स्टोन यानी पत्थर या कोई मेटल हो, लोहा हो, चांदी हो या कोई दूसरा तांबा हो, तो उसके ऊपर अगर किसी चीज़ को कार्व्ड करके यानी उसको खोद के उकेर के बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। तो देखो इंस्क्रिप्शन में इस तरीके से खुदाई करके और उसको कार्व करके उसमें कई सारी डिटेल लिखी जाती थी। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय जैतपुर से 35 किलोमीटर दूर है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजकोट में केंद्रीय विद्यालय जैतपुर आता है। तो इससे 35 किलोमीटर दूर ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में। तो ये जो 250 बिफोर क्राइस्ट ये बनाया गया था, और यहाँ पे 14 शिलालेख है, यानी जो अशोक ने यहाँ पे 14 शिलालेख खुदवाए हैं और उनके बारे में जो अशोक है ना अपने किंगडम के बारे में उसने यहाँ पे जो जानकारी है ना वो लिखवाई है। माउंट गिरनार गुजरात का सबसे हाईएस्ट जो गिरनार है, जो माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट है 1141 मीटर के आसपास, ठीक ना। तो उसके पास ये जो है शिलालेख है, अशोक का शिलालेख भी कहते हैं इसको, तो ये वहाँ पे है। मैं होके आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, सबको देखना चाहिए इस जगह जाके। तो इंस्क्रिप्शन से हमें भी क्या जानकारी मिलती है, उस समय का रिटन एविडेंस मिलता है। इसके अलावा देखो जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में, जो उस समय के जो पोर्ट्स होते थे यानी जो मटके होते थे उस समय पे, इनको वेयर भी कहा जाता है, WHRE वेयर, है ना। तो इसको वो भी कहा जाता है। तो इनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है, जैसे इसमें भी कुछ डिज़ाइन होती है, उस समय के कलर होते हैं, उस समय में किस प्रकार के जो डिज़ाइन और जो कलर थे ना उनका यूज किया जाता था, तो उसके बारे में भी डिटेल हमें मिलती है। इस समय इसके साथ साथ उस समय के जो सिक्के थे, जो कॉइन्स थी,
वो भी हमें उस समय की मिलती है। जैसे ये देखो, ये सिल्वर कॉइन है, ये वाले, ये पंच मार्क हैं। ये जो ये कॉइन है ना, इनका नाम है पंच मार्क। आगे चैप्टर है हमारा, उसमें फिर से हम इनको स्टडी करेंगे। तो ये पंच मार्क कॉइन है। इनको क्या किया जाता था, ऊपर से हथौड़ा रख के और ज़ोर से दबा के बनाया जाता था। जबकि आज के जो सिक्के होते हैं एकदम गोल होते हैं और बढ़िया डिज़ाइन में होते हैं। लेकिन उस समय पे टकसाल जो होती है, जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है, वो इतनी बढ़िया नहीं थी, इसलिए इस डिज़ाइन के सिक्के बनते हैं। ठीक, तो जो सिक्के हुए या फिर उस समय में जो मटके मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, उससे भी हमें क्या मिलती है, उस समय की जानकारी मिलती है। अब देखो, जो डेट्स है ना, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो, जो जर्नली जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो इसमें BC और AD आएगा। तो जैसे मान लो, जैसे इसमें आया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आया एक वर्ड आया है, ये आया 250 BC। तो इसका मतलब क्या है? 250 BC का मतलब है कि जिस कैलेंडर से हम हिस्ट्री को इसमें स्टडी करेंगे, उस कैलेंडर का नाम है गारगेरियन कैलेंडर, है ना। और जो गारगेरियन कैलेंडर है ना, वो कौन सी तारीख से चलता है? 1 जनवरी से चलता है 31 दिसंबर तक। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस कैलेंडर का 0 ईयर था, तो वो जो इसका 0 ईयर है ना, वो कब माना जाता है? जब जो जीसस क्राइस्ट थे ना, यानी जो ईसा मसीह थे, उनका जो जन्म हुआ था ना, तब से उसको 0 ईयर माना जाता है, यानी 0 साल यानी 0 साल माना जाता है। ठीक, तो अगर जो जीसस क्राइस्ट के पहले का जो समय था, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, तो उसको कहा जाता है BC। उसको क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया था, जो 0 ईयर से जब इधर हम जाते हैं, यानी जो साल शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है एनो डोमिनी, यानी ईस्वी। देखो एक बार फिर से देखते हैं ना, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है ना, उसको माना जाएगा 0 ईयर। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है, उसको हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। जबकि जो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो समय, उसको हम कहेंगे ईस्वी या एनो डोमिनी। तो इससे हम समय की क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। जैसे अब देखो, इसमें यहाँ पे आया था अशोक का 250 BC। तो देखो, इसको 250 BC में अगर टाइम फ्रेम करेंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा, ये हो गया 100 BC और ये हो गया यहाँ पे लगभग 250 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी जो जीसस क्राइस्ट थे, जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से 250 साल पहले की जो ये क्या है, ये इंस्क्रिप्शन बनाया था अशोक ने। ये वाला जो जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन बनवाया ना, ये कब बनवाया था? जीसस क्राइस्ट के 250 साल पहले, जब उनका जन्म हुआ था ना, उससे 250 साल पहले, 250 ईयर्स बिफोर, जो अशोक है ना, उसने इंस्क्रिप्शन कहाँ पे बनवाया था? जूनागढ़ में। देखो, ये 0 ईयर है, ये 250 है। अब देखो, आज है 2020 में ये वीडियो बन रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अशोक ने आज से कितने साल पहले ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो बनाया है, तो आपको आज से प्रेजेंट डे से काउंट करना है। तो देखो, 2000 प्लस 2000 प्लस 250 250। तो इसको जब प्लस करेंगे तो प्रेजेंट डे से कितना आएगा? 2270 आएगा, यानी 2270 साल पहले। आज से 2270 साल पहले जो अशोक है ना, उसने अपना इंस्क्रिप्शन कहाँ पे बनवाया? जूनागढ़ में। ठीक, तो इस तरीके से जो काउंटिंग होगी वो देखेंगे। अब देखो, उसको अगर हम 200 BC बोलें, तो भी वो 2270 साल पहले की घटना होगी, है ना। या फिर आज को अगर हम उसको प्रेजेंट डे से काउंट करें, तो भी वो 2270 साल पहले की घटना होगी। या तो आप उसको 250 BC बोल दो, ठीक, या फिर आप उसको आज से बोलो 270 साल पहले। जैसे मान लो, ये एक और देखते हैं अपन, है ना। जैसे ये देखते हैं 8000 साल पहले का देखते हैं। तो ये आज से 8000 साल पहले का है। लेकिन अगर हम इसको बिफोर क्राइस्ट में करेंगे, BC में करेंगे, तो देखो 2000 साल इसमें से माइनस करने पड़ेंगे हमें। जैसे 8000 साल पहले क्या हुआ था? सुलेमान और जो कीर्थर हिल है ना, यहाँ पे बार्ले और वीट की खेती की गई थी। तो अगर इसको हम बिफोर क्राइस्ट में चेंज करते हैं, तो बिफोर क्राइस्ट में चेंज करोगे तो आज से 2000 साल पहले जो है ना, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो कब की बात आएगी? ये 6000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी जब वहाँ पे क्या हुआ था? बार्ले और ईट की खेती शुरू हुई थी। तो इस तरीके से हमने जो
बिफोर क्राइस्ट और जो एनो डोमिनी है उसको स्टडी कर लिया है। इसके बाद देखो हर चैप्टर में आएगा एल्सवेयर, इसमें भी है। तो जिस तरीके से इंडिया में जो सिविलाइजेशन हो रहा था, इंदुज वैली सिविलाइजेशन, उसी के पैरेलल जो इजिप्ट है, इजिप्ट इसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, और इजिप्ट एक देश है, ये वाला देश, ये देखो ये वाला जो ग्रीन कलर में है ना, यहाँ से बाउंड्री बनी है इसकी, ये इजिप्ट है। इसको ये देश बिल्कुल जो नॉर्थ अफ्रीका है ना उसमें है, और जो नील नदी है, ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो यहाँ से मिस्र के बीचों बीच से या इजिप्ट में से होके निकलती है। तो इसी नदी के जो डेल्टा है, जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है, गिरती है ना, उसको डेल्टा कहा जाता है। जहाँ पे नदी या रिवर किसी ओशन या फिर किसी सी में गिरती है या उसमें जाती है तो उसको डेल्टा कहा जाता है। तो ये देखो ये डेल्टा है नील का। तो इसी डेल्टा में एक शहर था रोसेटो। तो वहाँ पे आज से 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। इस सिविलाइजेशन में कई सारे एविडेंस मिले, जैसे इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज थी। तो उसको जब हिस्टोरियन ने स्टडी किया ना, तो उस लैंग्वेज को पढ़ लिया गया है ना। उसको किस आधार पे पढ़ा, जैसे जैसे इसमें देखो आप, तो इसमें जो ये जो कोई सिंबल था ना, तो हर सिंबल किसी न किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता था। जैसे जो एल है ना, यल, तो ये जो यल वर्ड है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लोएन को। यानी जो लोएन जो सिंबल है, अगर कहीं कि उस लिपि में या उस लैंग्वेज में या उस स्क्रिप्ट में कहीं पे शेर बना हुआ है, तो शेर का मतलब क्या होता था, एल। यानी जो अल्फ़ाबेटिक जो हमारी जो अल्फ़ाबेट है ना, उसमें जो लोएन अगर कहीं पे होगा तो उसका मतलब क्या है, शेर है। अगर किसी जगह पे बर्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे बर्ड है, तो देखो इसके जस्ट नीचे क्या है, ए। यहाँ पे भी बर्ड है तो यहाँ पे ए है। तो इस तरीके से क्या किया, जो हिस्टोरियन थे ना, या जो लैंग्वेज को समझने वाले होते हैं, जो स्टडी करते हैं लैंग्वेज को, तो उन्होंने इस आधार पे जो लैंग्वेज थी उसको स्टडी किया। कहाँ की, जो ग्रीक था ना, मतलब जो इजिप्ट था, इस इजिप्ट में ये जो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी ना, मिस्र की जो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन, तो उसकी लैंग्वेज को पढ़ लिया गया है इस आधार पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी इंदुज वैली सिविलाइजेशन है, जो पाकिस्तान भारत में विस्तारित थी, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, आज भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हमें कई सारी जो इतिहास की जानकारियाँ है ना इंदुज वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु सभ्यता की, वो आज भी नहीं मिली है। लेकिन इजिप्ट की जो लैंग्वेज है, जो स्कॉलर थे ना, जो विद्वान थे, उन्होंने उसको पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि हर जो सिंबल था ना वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो ये जैसे ये सिंबल है, ये क्या बोलते हैं इसको, जो वर्ग, स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब था पी, है ना। ये जो सिंबल है इसका मतलब था टी, है ना। जैसे पोर्ट्स बनाना है हमें, तो पोर्ट्स लिखेंगे तो ये वाला सिंबल बनाएंगे, फिर ओ के लिए ये वाला सिंबल बनाएंगे, टी के लिए ये वाला सिंबल बनाएंगे, और एस के लिए वो कौन सा सिंबल बनाएंगे, ये वाला सिंबल। तो क्या बन जाएगा, पोर्ट्स। तो इस तरीके से वो लिखते थे वहाँ पे, तो उसको पढ़ लिया गया है। तो उसको पढ़ने से क्या उस जगह के बारे में जानकारी मिल गई है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था हमने उसको पूरा कर लिया है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हिस्ट्री है उसके बारे में जाना। 6th क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री होगी, 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। फिर हमने उसके बाद जाना, जो हिस्ट्री क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट होता है किसका, इवेंट्स का। उसके बाद हमने जाना कि जो स्टडी है ना, हिस्ट्री है, उसकी स्टडी हम क्यों करें, तो हिस्ट्री हमें कई सारी जानकारियाँ देती है हमारे पास्ट की, हमें प्रेजेंट डे को समझने में मदद करती है। इसके अलावा जो टाइम फ्रेम्स था, तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्री हिस्ट्री होता है, सेकंड प्रोटो, और थर्ड होता है हिस्ट्री, है ना। उसके बाद हमने नर्मदा की केस स्टडी देखी, किस तरीके से जो नर्मदा मानव था वो गैदरिंग का काम करता था और हंटिंग का काम करता था। फिर पहली बार जो एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग है वो कब शुरू हुई, आज से 8000 साल पहले हुई। फिर उसके बाद हमने गारो हिल्स को जाना। तो देखो, ये जो 8000 साल पहले पहली बार जो फार्मिंग थी ना वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, सुलेमान और जो कीर्तर हिल्स है ना, वहाँ पे ये जो फर्स्ट बार जो फार्मिंग थी ना वो स्टार्ट हुई, आज से 8000 साल पहले। फिर उसके बाद जो गारो हिल्स और जो विंध्यास पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में जाना। तो यहाँ पे पहली बार जो एनिमल रियरिंग का काम हुआ, यानी जो पशुपालन था ना उसका काम हुआ। साथ ही साथ में पहली बार गांव बने। और जो गारो हिल थी हमारी, ये जो नॉर्थ ईस्ट में है,
यहाँ पे राइस की खेती हुई सबसे पहले, ठीक। इसके बाद हमने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बार दुनिया में जो शहर थे ना वो आज से 4700 साल पहले आए। कहाँ पे? आज का पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में क्या थी? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। किस नदी के आसपास? इंडस रिवर के आसपास। उसके बाद हमने जाना जो सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन हुई वो गंगा के जो मैदान थे वहाँ पे शुरू हुई, है ना। तो ये गंगा के मैदानों में सेकंड जो दूसरे शहर थे वो कब बने? गंगा के मैदानों में। यहाँ पे जनपद और महाजनपद आए। इन्हीं जो शहर थे इनको जनपद, जो छोटे शहर थे उनको जनपद कहा जाता था, जो बड़े शहर थे उनको कहा जाता था महाजनपद। एक प्रकार से वो किंगडम थे। तो इनमें जो सबसे पावरफुल किंगडम बना ना वो मगध बना। इसी में अशोक ने बाद में रूल किया। इसके बाद जो ट्रेवलर्स होते हैं वो ट्रेवलर्स इंडिया में आए, है ना। और साथ ही साथ में कई सारी आर्मीज़ भी इंडिया के अंदर आए और इंडिया को जीता भी सही। भारत के कई सारे उसमें पार्ट में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया। यानी इसके अलावा मर्चेंट्स इंडिया में आए, है ना। या फिर जो भारत में कई सारी वैल्यूएबल जो गुड्स थे ना वो लेके आए इंडिया के अंदर, है ना। और इस तरीके से जो इंडिया है ना उसने समय समय पे अपना जो कल्चर है ना एक्सचेंज किया है। बाहर के लोग हमारे देश के कल्चर को लेके गए और बाहर के लोग जो थे ना उन्होंने अपने कल्चर को हमारे देश से एक्सचेंज किया। इससे जो सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी है ना हमारे देश की, जो सांस्कृतिक विविधता है ना वो और ज़्यादा हुई। कल्चरल जो डाइवर्सिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में होती गई। इसके बाद जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें देख लो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना। तो ये जो देश है ना ये किस में आते हैं? सब कॉन्टिनेंट में। श्रीलंका, है ना, ठीक। इसके बाद है इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो जो इंडिया नाम है आज हमारे देश का वो नाम दिया ईरानियन और जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने इंडिया नाम दिया। जो भारत नाम है वो दिया ऋग्वेद ने, ऋग्वेद हमारा जो ग्रंथ है उसने। उसके बाद हिंदुस्तान जो शब्द है उसका प्रयोग मिन्हाज सिराज ने किया, बोर ने किया और जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद जो हम हिस्ट्री है उसके बारे में कैसे जानते हैं? तो जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री दो टाइप के होते हैं, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत होते हैं। उसके बाद जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने का एक और जो जरिया है वो मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। तो हाथों से जो लिखी जाती थी पत्तियों पे, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती उस पर, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा जाता था। तो पाम जो लीफ थी ना उस पर लिखा जाता था, या फिर जो बर्च था ना जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो होता था ये ट्री, तो उसमें इसको लिखा जाता था। इनसे किंग्स, मेडिसिन, साइंस और उस समय की जो मान्यताएं, धर्म, जो समाज था, सोसाइटी थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किनसे? मैन्युस्क्रिप्ट से। उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में जाना। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? एक प्रकार से कार्व्ड किया जाता है, किसको? स्टोन को या मेटल्स को, यानी पत्थर या किसी मेटल्स पे कार्व करके जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख। तो कई सारे शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा जो पोर्ट्स थे उस समय के, ये जो पोर्ट्स हैं इससे भी जानकारी मिलती है। जो कोइंस थे उस समय के उनसे भी हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री की। इसके बाद हमने जाना ये जो किस तरीके से डेट्स है ना उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं। तो जो जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उस दिन को हम मानते हैं 0 ईयर। उसके बाद का जो समय है उसको माना जाता है एनो डोमिनी, यानी ईसवी। और उससे पहले का जो समय उसको माना जाता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। इसके बाद जो एल्सवेयर था उसमें हमने एंशिएंट इजिप्ट है उसकी केस स्टडी देखी थी। आज से 5000 साल पहले यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, यानी सभ्यता। जो इजिप्ट है वो नॉर्थ अफ्रीका में आता है। नॉर्थ अफ्रीका में ये रहा इजिप्ट, है ना। ये जो नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, इसके बीचों बीच से निकलती है। और इसका जो डेल्टा है, इसी डेल्टा में जो ये थी ना सभ्यता, उसका डेवलपमेंट हुआ। उसी में एक शहर था रोसेटो। क्या नाम था? रोसेटो सिटी। तो यहाँ पे जो कई सारे यहाँ से इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट मिली है, लैंग्वेज, तो उनको जो स्कॉलर थे ना उनके द्वारा पढ़ लिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज थी ना जो उसमें सिंबल यूज किए हैं, वर्ड्स के बजाय उन्होंने क्या यूज किए हैं? सिंबल। जैसे जो एल वर्ड है ना तो एल वर्ड के लिए उन्होंने लॉइन का यूज किया, जो ए वर्ड है ना उसके लिए बर्ड का यूज किया। तो उन्होंने डिफरेंट सिंबल यूज किए हर वर्ड के लिए। तो उससे क्या हुआ, जो स्कॉलर थे उन्होंने जो ग्रीक जो क्या थे जो इजिप्ट थी ना उसकी लैंग्वेज को पढ़ लिया। इससे क्या हुआ? इससे जो इजिप्ट में जो हिस्ट्री थी उसको जान लिया गया है। लेकिन जो हमारा जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
उसकी स्क्रिप्ट को आज तक नहीं पढ़ा गया है और हम आज तक उसकी जानकारी को ज़्यादा नहीं जान पाए। इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप आपके इतिहास को नहीं जानते हो, आपका अतीत क्या था, आपका पास्ट क्या था, तो वर्तमान समय में आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हो, किस चीज़ पे बात कर रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो हमने कंप्लीट किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।